व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सन 2012 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म सिनिस्टर के बारे में। ये मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और ये मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट डेरिक्सन ने। ये मूवी के 2 पार्ट्स है, तो मैं 2 वीडियो में ये पूरा सीरीज को कवर करूंगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी शुरू होती है एक वीडियो क्लिप को दिखाते हुए, जहां पे एक परिवार के 4 लोगों के गले में एक रस्सी लगाकर उन्हें पेड़ से लटकाया गया था। दूसरी तरफ कोई उस पेड़ के डाली को काट के नीचे कर रहा था, जिससे सब लोगों का लटक के मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद एक ट्रू क्राइम राइटर जिनका नाम था एलिसन ओसवाल्ड, उनके वाइफ और 2 बच्चों के साथ उसी घर में रहने आते हैं। एलिसन का वाइफ का नाम था ट्रेसी और उनके 2 बच्चों का नाम था ट्रेवर एंड एशले। एशले बहुत ही अच्छा पेंटिंग्स कर रही थी और ट्रेवर को घर में आते ही बहुत ही बुरा नाइट टेरर्स आना स्टार्ट हो गया था। एलिसन उस घर में हुए 4 मर्डर्स और उनका 5th मेंबर स्टेफनी, जो कि मिसिंग थी, उनके ऊपर ही अपना बुक लिख रहे थे। पास्ट में उनका एक बुक केंटकी ब्लड, जो कि एक बेस्ट सेलर रह चुका था, बट उसके बाद उनके सारे बुक्स फ्लॉप हो गए थे। इसीलिए कुछ अच्छा लिखने के तलाश में ही वो इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। सिर्फ एलिसन को ही पता था कि इस घर में 4 लोगों की मौत हुई थी और एक बच्चा भी मिसिंग थी। सामान मूव करते टाइम एलिसन को उनके एटिक में एक बक्सा मिलता है, जिसमें सुपर 8mm फुटेज का कुछ रील्स था। रात को एलिसन उन रील्स को एक प्रोजेक्टर से देखने लगते हैं, जिसमें 5 परिवारों की मौत अलग अलग तरीके से हुई थी। पहला टेप में हम लोग एक फैमिली को देख पाते हैं जो कि कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर अचानक सीन कट होके हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों को फांसी दिया जा रहा था, जो कि हम मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। सेकेंड वीडियो का नाम था BBQ इन 1979, जिसमें एक और परिवार खुशी से नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे। फिर अचानक सीन कट हो जाता है और हम लोग उस परिवार के सारे लोगों को अपने ही गाड़ी में टेप से बंधा हुआ देख पाते हैं। किलर गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क के बड़ी बेरहमी से सबको जला के मार डालता है। ये सीन देख के एलिसन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो पुलिस को कॉल करने जा रहा था, बट एक अच्छा बुक लिखने के लालच की वजह से वो कॉल कट कर देता है। तभी अचानक एलिसन को घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। नीचे जाने पर उसे एक बॉक्स अपने आप हिलते हुए दिखता है, जिसके अंदर से उसका बेटा ट्रेवर बाहर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एलिसन और ट्रेसी तुरंत उसे बाहर ले जाते हैं और शांत करवाते हैं। ट्रेवर को ऐसे नाइट टेरर्स अक्सर आता था, बट कई सालों से ट्रेवर को ये सब आना बंद हो गया था। एलिसन बोलते हैं कि शायद घर चेंज करने की वजह से उसे वापस नाइट टेरर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जाने के बाद एलिसन फिर से उन टेप्स को देखने बैठ जाता है। थर्ड वीडियो था 1966 का पूल पार्टी, जहाँ पे हम लोग एक फैमिली को पूल साइड एंजॉय करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग सबको पूल साइड एक बेड से बंधा देखते हैं। किलर सब बेड को रस्सी से खींच के सबको पानी में डुबो के मार डालता है। इस बार एलिसन को पूल के अंदर एक अजीब फिगर दिखता है, जिसको वो पॉज करके जैसे ही देखने जाता है प्रोजेक्टर में आग लग जाता है। एलिसन आग को बुझा के प्रोजेक्टर को ठीक कर देते हैं और फुटेज को अपने लैपटॉप में एडिट करने लगते हैं, बट वो अजीब फिगर क्लियर नहीं दिखता है। फिर हम लोग ट्रेसी को ट्रेवर के ऊपर चिल्लाते हुए सुन पाते हैं, जो कि अपने स्कूल में एक परमानेंट मार्कर से एक पेंटिंग बनाया था जहाँ 4 लोग पेड़ से लटक रहे थे। ट्रेसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि एलिसन इन सबके ऊपर ही अपना बुक लिख रहे थे, जिसका प्रभाव अपने बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा था। अब एलिसन अगला टिप देखते हैं, जो था स्लीपी टाइम्स इन 1998, जिसमें किसी ने एक परिवार के सारे मेंबर्स का मुंह टेप से बंद करके उनका गला काट के उन्हें मार दिया था। गाइस, ये सब सीन सच में बहुत डिस्टर्बिंग था। और आखिरी केस थी लॉन वर्क इन 1986, जिसमें किलर सबके ऊपर एक लॉन मूवर चला के मार दिया था। सारा फुटेज में किसी ने एक कैमरा से शूट करके सब लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये थी कि ये सब कुछ शूट कौन कर रहा था और ये सब टेप्स यहाँ कैसे आया। एलिसन सारा फुटेज को रिवाइंड करके देखने लगते हैं ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके। ध्यान से देखने के बाद उन्हें सारा फुटेज में वही अनजान फिगर और एक मिस्टीरियस सिंबल भी दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि सारे मर्डर के बाद किलर उनके परिवार का एक बच्चा को जिंदा छोड़ दे रहा था, जो कि बाद में लापता हो जा रहा था। एक रात सोते टाइम एलिसन को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाते हैं तो उन्हें एटिक के अंदर मिला हुआ बक्सा का कवर मिलता है, जिसके अंदर कुछ ड्राइंग्स किया गया था। ये सब ड्राइंग्स डिपिक्ट कर रहा था उन सारे मर्डर्स को जो हम लोग फुटेज में देखे थे। सारे ड्राइंग्स में एक अनजान आकृति थी, मिस्टर बुगी के नाम से। तभी अचानक एटिक का एक पार्ट टूट जाने के कारण एलिसन ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। ये सबको तहकीकात करने लोकल डिप्यूटी उनके घर आता है, जो कि एलिसन के बुक्स का एक बड़ा फैन था, जिसका फायदा उठा के एलिसन उन सारे मर्डर्स के बारे में पता लगाते हैं। डिप्यूटी बोलता है कि ये सारा मर्डर्स डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट सिटीज में हुआ था।
डिप्यूटी उन सारे मर्डर्स के डिटेल्स और एड्रेसेस एलिसन को देता है, जिसको चेक करते टाइम एलिसन के लैपटॉप में हम लोग वो अजीब फिगर को हिलते हुए भी देख पाते हैं। ठीक उसी रात एलिसन को अपना प्रोजेक्टर अपने आप ही चलती हुई सुनाई देता है। चेक करने पर उन्हें खिड़की से वो पेड़ के पास वो अनजान आकृति भी दिखता है। नेक्स्ट डे डिप्यूटी एलिसन को एक आदमी से कंसल्ट करने बोलता है, जिनका नाम था प्रोफेसर जोनस, जो कि डीमन और अकल्ट स्पेशलिस्ट थे। एलिसन उन्हें वो सिंबल्स दिखाते हैं, जिसके ऊपर जोनस बोलते हैं कि ये सारे सिंबल्स एक एंशिएंट और डिमोनिक एंटिटी को सिंबलाइज करता है, जिसका नाम है बुगुल द चाइल्ड ईटर, जो कि पूरे परिवार को मार के उनका एक बच्चा को ले जाता है और उनके सोल्स को कंज्यूम करता है। जोनस बोलते हैं कि ये सारे मर्डर्स किसी कल्ट का भी काम हो सकता है, जो बुगुल को पूजा करते हैं। उसके बाद एक रात एलिसन फिर से प्रोजेक्टर को अपने आप चलते हुए सुनते हैं। जब वो चेक करने जाते हैं तो उनके पीछे वो सारे भूतिया बच्चे को हम लोग फिर से देख पाते हैं, जो लोग बुगुल के शिकार हुए थे। नेक्स्ट डे एलिसन की बेटी एशले अपने रूम के वॉल में एक लड़के की पेंटिंग बनाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी थी। वो बोलती है कि पिछले रात स्टेफनी उसके पास आई थी और बोली थी कि जो कमरा में एशली रह रही है वो उसका भाई का है। ये सब सुन के ट्रेसी को पता चल जाता है कि ये घर और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का है जो लोगों को पेड़ से लटका के मारा गया था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस बात को लेके एलिसन के साथ बहुत बहस होती है। उसी रात फिर से प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाती है और इस बार प्रोजेक्टर का आवाज उनके एटिक से आ रही थी। एलिसन धीरे धीरे सीढ़ी में चढ़ के ऊपर चेक करने जाते हैं और देखते हैं वही 5 लापता बच्चों को, जो कि वो सारे मर्डर्स को प्रोजेक्टर में देख रहे थे। अचानक वो लोग एलिसन की तरफ मुड़ जाते हैं और उनके तरफ श्श करते हैं। तभी अचानक बुगुल एलिसन के सामने आ जाता है और वो आर्टिक से नीचे गिर जाते हैं। एलिसन तुरंत जाके वो प्रोजेक्टर और ड्रिल्स को घर के बाहर आग में जला देते हैं। फिर उसी रात वो अपने पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर अपने पुराने घर में वापस चले जाते हैं। पुराने घर में एलिसन को प्रोफेसर जोनस वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें वो बुगुल डीमन से रिलेटेड कुछ इमेजेस एंड सिंबल्स दिखाते हैं, जो कि थोड़ा डिस्टॉर्टेड था। जोनस बोलते हैं कि बुगुल के बारे में बहुत ही कम कहीं पे लिखा है, क्योंकि पुराने जमाने में क्रिश्चियंस ये सब इमेजेस और सिंबल्स को बुगुल का गेटवे या पोर्टल मानते थे, जिसके थ्रू वो अपने दुनिया से हमारी दुनिया में आ सकता है। अगर कोई बच्चा ये सब इमेजेस के कांटेक्ट में आता है तो बुगुल उसे पोजेस कर लेता है और अपने दुनिया में उस इमेज के थ्रू लेके उनके सोल्स को कंज्यूम करता है। इसीलिए पहले के लोग ये सारी किताब और इमेजेस को जला दिए थे जहां बुगुल के बारे में थोड़ा सा भी लिखा था। ये सब सुन के एलिसन बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद एलिसन को उनके एटिक में वही सेम बक्सा मिलता है जिसके अंदर वो प्रोजेक्टर और रील्स थे। इस टाइम बक्सा के अंदर एक एक्स्ट्रा एनवेलप था जिसमें एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स लिखा गया था। तभी उन्हें उसी डेप्यूटी का कॉल आता है, जो बोलता है कि वो सारे मर्डर्स को लिंक करके एक पैटर्न ढूंढ लिया है और एलिसन को वो पुराना घर छोड़ना नहीं चाहिए था। हर एक फैमिली जिनका मर्डर हुआ था वो प्रीवियसली उसी घर में रहे थे जहाँ पे आखिरी हत्या हुआ था। फिर घर चेंज करते ही उनका हत्या हो जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल 1979 वाला फैमिली पहले उसी घर में रहे थे जहाँ 1966 वाले फैमिली का मर्डर हुआ था। जैसे ही वो लोग घर शिफ्ट किए उनका मर्डर हो गया। और 2011 वाला फैमिली पहले जिस घर में रहे थे वहाँ 1998 वाला फैमिली का मर्डर हुआ था। जैसे ही वो लोग अपना घर शिफ्ट किए उनका भी मर्डर हो गया। और अब एलिसन जिस घर में था वहाँ 2011 वाला फैमिली का मर्डर हुआ था। बुगुल उस घर में इसीलिए एलिसन को डरा रहा था ताकि वो घर चेंज कर दे, और एलिसन ने भी यही गलती कर दी। उसने सेम पैटर्न फॉलो करके घर चेंज कर दिया और अब बुगुल उन सबको भी मार देगा। एलिसन ये सब सुन के एकदम घबरा जाते हैं। फिर वो वही एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स को देखने लगते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो सारा फैमिली का हत्या और कोई नहीं बल्कि उनके ही बच्चे जो मिसिंग थे वही लोग किए थे। वो लोग मर्डर्स करने के बाद कैमरा की तरफ देख के श कर रहे थे। एलिसन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको चक्कर आने लगता है। वो अपने कॉफी में देखते हैं कि उसमें कुछ ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिला गया था और उसके नीचे एक नोट था जिसमें लिखा गया था गुड नाइट डैडी। अगले सीन में हम लोग परिवार के सारे मेंबर्स को बंधा देखते हैं और एशले को एक कुल्हाड़ी के साथ खड़ी हुई देख पाते हैं। वो एलिसन को बोलती है, डोंट वरी डैडी, आई विल मेक यू फेमस अगेन। फिर वो एक कैमरा से उन सबकी रिकॉर्डिंग्स करती है और वो कुल्हाड़ी से सबको मार डालती है। एशले जो कि बुगुल के बश में थी कैमरा के सामने आके श करती है। फिर हम लोग एक दरवाजा देख पाते हैं जिसके ऊपर बुगुल का सिंबल बना हुआ था। उसके पीछे सारे मिसिंग बच्चे थे। ये सबको एशले एक प्रोजेक्टर से देख रही थी। फिर वो उसी बक्सा का कवर पे अपने फैमिली का मर्डर्स का ड्राइंग्स बनाती है और मिस्टर बुगी का भी बनाती है। फिर अचानक उसके पीछे हम लोग बुगुल को देख पाते हैं जो कि एशले को उठा के वो प्रोजेक्टर के थ्रू अपने दुनिया में ले जाता है और उस बक्सा में और एक रील ऐड हो जाता है
जिसके ऊपर हाउस पेंटिंग्स लिखा था, और इसके साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी सिनिस्टर मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी दिलचस्प है और इसको देखने के लिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। सिनिस्टर का पार्ट 2 मेरा अगला वीडियो में आने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप इसे मिस ना करें। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।